सहाबी थे हजरत खफाफ बिन ईमा गफ्फारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी, अपने ससुराल चली गई थी, वहाँ उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने? हजरत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हज़रत उमर गौर से खड़े, उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फ़ारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नगदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र, सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया? तो हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी मार होए, मेरी नजरों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नजर में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज्यादा दे दिया।